हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th केमिस्ट्री, जो चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसमें मैंने आपको बता दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के जो अभिलक्षणिक गुण थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उसे आप जा करके देख सकते हैं। और आज हम सेशन जो स्टार्ट करेंगे, आज का जो सेशन होगा ये बेस होगा अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य की अवस्थाएं। तो आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या पढ़ना है। जो मैटर होता है ये कितने स्टेट में पाया जाता है? तो जो मैटर होता है ये मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? द मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स कितने स्टेट्स में पाया जाता है? ये 3 स्टेट्स में पाया जाता है। अब इसमें पहला स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट एंड सेकेंड क्या होता है? लिक्विड स्टेट एंड थर्ड होता है क्या? गैसियस स्टेट। ठीक है। अब इसके बाद जो सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड एंड ये जो गैसियस स्टेट होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सॉलिड स्टेट होता है ये क्या होता है? रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड होता है। रिजिड या इसी को हम बोलते हैं हार्ड। क्या होता है? हार्ड होता है। और जो लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट होता है ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मैटर जिसमें क्या पाया जाए? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग, यानी कि बहने का गुण हो उसमें। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग। अब फ्लोइंग क्या फ्लो करेगा मैटर में? जो मैटर में पार्टिकल्स हैं वो मैटर के बीच की, जो मैटर के अंदर जो उपस्थित पार्टिकल्स हैं वो अगर फ्लो कर रहे हैं तो वो मैटर क्या होगा? फ्लूइड होगा। और जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है? लिक्विड एंड गैस होता है। ठीक है। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स एंड गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्लो करते रहते हैं, तैरते रहते हैं मैटर के अंदर। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है, तरल कहा जाता है। ठीक है। तो द सबस्टेंस व्हिच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग इज नोन एज फ्लूइड एंड फ्लूइड इज लिक्विड एंड गैसियस। ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। ये जो मतलब रिजिड एंड हार्ड है, कौन है? सॉलिड। तो रिजिड एंड हार्ड का मतलब क्या हुआ? कठोर। ठीक है। तो जो कठोर होता है मैटर उसका शेप एंड वॉल्यूम क्या होगा? निश्चित होगा। शेप एंड वॉल्यूम ये क्या होता है? सर्टेन होता है। सर्टेन मतलब होता है निश्चित, फिक्स होता है। ये फिक्स होता है। कौन फिक्स होता है? शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होता है। किसका? जो सॉलिड स्टेट होता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मैटर की वह स्टेट जिसका शेप एंड वॉल्यूम क्या हो? सर्टेन हो, यानी फिक्स हो, उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए सॉलिड स्टेट का, तो सॉलिड स्टेट का एग्जांपल आपको मैं बता दूं क्या? जो ब्रिक मतलब ईंट। इसके बाद और हो सकता है क्या? बोर्ड। जो ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है ये क्या है? ये सॉलिड है। ये मार्कर भी क्या है? सॉलिड है। ठीक है। तो जो भी अधिकांश जो भी चीजें हमें दिखते हैं वो जो होते हैं सॉलिड होते हैं। ठीक है। तो जो सॉलिड होते हैं उनके शेप एंड वॉल्यूम क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। शेप एंड वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए आप ये जो वस्तुएं हैं, जो भी ये थिंग्स हैं, अगर आप उसे देखेंगे कहीं भी, किसी भी वेसल्स में देखेंगे, किसी भी बर्तन में देखेंगे, तो उनका जो शेप एंड वॉल्यूम होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। उसके शेप एंड वॉल्यूम अनचेंज रहेंगे, यानी अपरिवर्तित रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे। ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। ठीक है। अब जैसे मोबाइल हो गया, आपके हाथ में मोबाइल होगा तो मोबाइल का भी एक क्या है? शेप है, रेक्टेंगुलर है यानी आयताकार है। तो इसका एक क्या हो गया? शेप फिक्स हो गया। और उसके बाद इसका कुछ वॉल्यूम होगा, मतलब मोबाइल का जो आप लिए हाथ में उसका कुछ वेट होगा, उसका कुछ भार होगा। तो वो जो भार होता है या जो मोबाइल आप लिए हैं, आपके हाथ में कितना जगह घेरा है, कितना स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, वो क्या होगा? वॉल्यूम होगा। ठीक है। तो जो मोबाइल है उसका शेप क्या है? फिक्स्ड है। एंड जो वॉल्यूम है वो भी क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है। तो अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि जैसे कि जो कोई भी मैटर हो, अगर उसका शेप एंड वॉल्यूम क्या हो? फिक्स हो, सर्टेन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। ठीक है। अब बात आती है लिक्विड स्टेट की। तो लिक्विड स्टेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे क्या हो गया? वाटर। ठीक है। क्या हो गया? वाटर जो है ये क्या है? लिक्विड स्टेट है। अब देखिए जो लिक्विड स्टेट होता है ये एक ऐसा मैटर का स्टेट होता है जिसमें वॉल्यूम केवल फिक्स होता है। इसमें क्या फिक्स होता है? केवल लिक्विड में जो है, लिक्विड में केवल वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट नॉट शेप।
शेप फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे आप देखिए वाटर का अगर जैसे वाटर आप रख दीजिए इस टाइप के वेसल में, ये जो मतलब कि वेसल बर्तन है इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो इसमें अगर वाटर रख देंगे तो वाटर का शेप कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए ये क्या है, अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की भूमि है, और जब पृथ्वी की भूमि में रखेंगे वाटर तो ये वाटर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, तो इसका शेप क्या हो गया, बिगड़ गया। तो ये जो शेप है वाटर का वो क्या हो गया, बिगड़ गया, यानी कि ये क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्म मतलब बिगड़ गया। तो जो वाटर होता है उसका शेप अनसर्टेन है, तो ये क्या है, लिक्विड है, और उसके बाद इसका वॉल्यूम नहीं बदलता है। लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स्ड है। अभी मान लीजिए अगर इस वेसल में हम 1 लीटर वाटर लिए हैं और उसके बाद जो अर्थ सरफेस है उस पर जो वाटर फेंके हैं वो 1 लीटर से 2 लीटर नहीं हो जाएगा और न ही 1 लीटर से हाफ लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो वाटर का वॉल्यूम है वो क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, लेकिन इसका शेप क्या होगा, डिफॉर्म होगा, यानी कि अनसर्टेन होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी जैसे और एग्जांपल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद क्या हो सकता है, डर्टी वाटर हो सकता है। तो ये सभी जो मतलब होते हैं मैटर, ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो हम कह सकते हैं द स्टेट ऑफ मैटर इन विच हैव द ओनली सर्टेन वॉल्यूम बट नॉट सर्टेन द शेप, जिसका शेप सर्टेन नहीं होता है, केवल वॉल्यूम से सर्टेन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे लिक्विड स्टेट में कहते हैं उस मैटर को। ठीक है, एंड गैसियस स्टेट जो होता है, इस गैसियस स्टेट का शेप एंड वॉल्यूम दोनों अनसर्टेन होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो गैसियस स्टेट होगा, जो गैसियस स्टेट होगा वो क्या होगा, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच शेप एंड वॉल्यूम, शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होगा, अनसर्टेन होगा। क्या होगा, अनसर्टेन होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, गैसियस स्टेट में कहेंगे उस मैटर को। अब जैसे एग्जांपल के लिए बात किया जाए, इसका एग्जांपल जैसे हो जाए क्या, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और भी हो सकता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जितने भी गैसेस हैं, वो गैसेस और जितने भी और गैसेस हैं, सो ऑल द गैसेस जो होते हैं, सभी जो गैसेस होते हैं उनके शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो मतलब कि आप देखते होंगे जो धुआं होता है, स्मोक जो होता है, स्मोक जो होता है ये क्या होता है, गैस होता है। क्यों गैस होता है, क्योंकि अगर आप इसको अगर किसी भी कमरे में, चाहे वो बड़ा कमरा हो चाहे वो छोटा कमरा हो, अगर उसमें क्या करें आप, स्मोक को उसे क्या करें, स्पिरिट करें, तो स्पिरिट करने पर जो स्मोक का मॉलिक्यूल्स होता है ये कॉर्नर में जाकर के क्या हो जाता है, स्पिरिट हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो स्मोक का वॉल्यूम है वो क्या है, अनसर्टेन है, क्योंकि ये जो स्मोक का वॉल्यूम है ये अपने आप क्या हो रहा है, स्पिरिट हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम गैस का होता है ये अनसर्टेन होता है, और उसके बाद इसका जो शेप होगा, इसका शेप भी क्या होगा, अनसर्टेन होगा। तो ऐसे मैटर के स्टेट जिसके शेप एंड वॉल्यूम दोनों अनसर्टेन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैसियस स्टेट कहते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो इसी के साथ आपको गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।